अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री, जो कि आपने बोला था बार बार कि केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं आ रहे। तो आज मैंने स्टार्ट कर दी है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारी इंटर की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है और लेक्चर नंबर भी क्या है हमारा, फर्स्ट है, ठीक है। और ये जो अपलोड हो रहा है ये मेरे अपने खुद के चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम टोटली जो हैं डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के, किस तरीके से जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स के अंदर या पीरियड्स के अंदर, किस तरीके से अरेंज करते हैं या उनकी क्राइटेरिया क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो अरेंज करते हैं और किस किस साइंटिस्ट ने जो है अरेंज किया है। यानी इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। उसके बाद हम जो है ना इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, वो किसके बुनियाद पे बनाया गया है, उसके अंदर एलिमेंट्स के टाइप जो ब्लॉक बनाए गए हैं, पीरियड्स बनाए गए हैं या ग्रुप बनाए गए हैं, वो किसके बेस पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आज जो है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन वाली पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हम कहेंगे, देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है, हमें देखना होगा क्यों इस चैप्टर का नाम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रखा गया है। अब देखिए पीरियोडिक का मतलब क्या है। पीरियोडिक का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिपीट होती है, क्या होती है, रिपीट होती है, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे हमारा जो है ना वॉच है, उसके अंदर जो निडल लगी होती है वो हर जो है वो रिपीट होती है। हर जो 60 सेकंड के बाद, अगर हम सेकंड वाली जो निडल को बोलें तो वो हर 60 सेकंड के बाद, हर एक डिजिट के बाद क्या होती है, रिपीट होती रहती है। इसी तरीके से पानी के अंदर अगर आप वेव पैदा करोगे तो वेव भी क्या होती है, इस टाइप की वेव जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि एक फिक्स्ड एक इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होती हैं उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आप स्कूल के अंदर होते हैं ना, पीरियड, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड रिपीट होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरीके से पीरियड, ठीक है। तो पीरियड का कम मतलब है कि समथिंग दैट रिपीट्स, ऐसी कुछ चीज़ जो कि क्या होती है, रिपीट होती है। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना, क्या करना, अरेंजमेंट करना। तो यहाँ पे डेफिनेटली एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हम करते हैं किसके फॉर्म में, इन टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म का मतलब क्या है, टेब्यूलर का मतलब है कि हम या तो पीरियड्स के अंदर अरेंज करेंगे या तो ग्रुप के अंदर, पीरियड और ग्रुप के अंदर अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को। पर किसके बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दियर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दियर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक properties is called as पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। यानी एलिमेंट्स को अरेंज तो करेंगे हम, लेकिन किसके फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मतलब है एक टेबल बनाएंगे, इस टाइप का टेबल बनेगा। उस टेबल के अंदर क्या होंगे, पीरियड्स भी होंगे और ग्रुप भी होंगे, ठीक है। अब पीरियड्स और ग्रुप की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम जब मेंडलीव का पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे वहाँ पे डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो एलिमेंट्स को अरेंज करना टेबुलर फॉर्म के अंदर, पीरियड्स और ग्रुप के अंदर, यानी कैटेगरीज के अंदर, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास न्यू टर्म है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किसको कहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, डेफिनेटली दोनों होती हैं, दो टाइप होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो रिपीट्स होती हैं फिक्स्ड या इंटरवल के बाद, फिक्स्ड या सम इंटरवल के बाद जो रिपीट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, दोज प्रॉपर्टीज़, दोज
प्रॉपर्टीज विच रिपीट्स, जो क्या होती हैं, रिपीट्स होती हैं, अपने आप को रिपीट्स करती हैं, एक एलिमेंट के अंदर आ गई फिर दूसरे एलिमेंट के अंदर वो सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होगी। जैसे हम ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं ना कि भाई एटम का रेडिया है, ठीक है, लिथियम का एटम ले लें, उसका रेडिया ले लें, उसके बाद जो है हम सोडियम का एटम लेंगे तो उसका रेडिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये रेडियाई वाली, एटॉमिक रेडिया वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिपीट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिपीट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हर एक एलिमेंट के अंदर क्या होती हैं, रिपीट होती हैं खास इंटरवल के बाद। सो हम इसे कहेंगे दोज प्रॉपर्टीज विच रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर फिक्स्ड और सम इंटरवल, कुछ गैप के बाद इंटरवल आर कॉल्ड एज, तो एलिमेंट की उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। पीरियोडिक, पी का मतलब है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे, ठीक है। तो इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर हम एलिमेंट को एक टेबल के अंदर, एक ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर, पीरियड्स या ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दें या उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उस किस्म की अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि कौन से एलिमेंट है जिनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के अंदर रिपीट हो रही हैं, तो दोनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही कैटेगरी के अंदर हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब एक प्रोसेस होता है पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो आपने डिस्कस कर लिया कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर रिपीट होती हैं एक खास इंटरवल के बाद, उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। लेकिन ये रिपीटेशन होने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन, द रिपीटेशन ऑफ properties of elements, properties of elements is called as periodicity। उसे हम बोलेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एक प्रोसेस है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी के रिपीट होने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं पीरियोडिसिटी। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ग्रेजुअल इंक्रीज or decrease of properties, gradual increase or decrease in the properties of an element after fixed interval is called as periodicity, ठीक है। तो इस सेकेंड डेफिनेशन तो थोड़ी अच्छी है, उसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या बनेगी, सेकेंड डेफिनेशन बनेगी द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल भी बोल सकते हो, कंटिन्यूस भी बोल सकते हो। ग्रेजुअल इंक्रीज, या तो चीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीज, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज भी होती हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन वो होंगी कब, आफ्टर फिक्स इंटरवल, आफ्टर सम इंटरवल बोलेंगे या फिक्स इंटरवल, एक खास वक्फे के बाद रिपीट होंगी इंटरवल। आर कॉल्ड एज, हम उसे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पीरियोडिसिटी। अच्छा, यानी ग्रेजुअल इंक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अच्छा, अब देखें, फॉर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लिथियम होता है, लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम होता है, उसके बाद पोटाशियम होता है, उसके बाद क्या होता है, रुबीडियम होता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर अगर आप देखोगे न्यूक्लियस से बाहर कितने शेल हैं, बाहर 2 शेल हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर 2 शेल हैं और सोडियम के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 शेल हो जाते हैं। कितने शेल हो जाते हैं, 3। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या, इसका जो है एटॉमिक रेडिया है, यानी एटम के रेडिया की जो साइज़ होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इस तरीके से आप पोटाशियम के अंदर देखोगे तो शेल का तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या एनर्जी लेवल का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो एटम की साइज़ है या एटॉमिक रेडियाई है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ग्रुप के अंदर जैसे ही हम टॉप टू बॉटम
ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हर एलिमेंट की जो साइज़ होती है वो एटॉमिक साइज़ क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो एटॉमिक साइज़ हो गई या एटॉमिक रेडिया एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो कि टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी काउंट की जाएगी किसके अंदर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने वाला जो फेनोमेना है, उस फेनोमेना को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। पीरियोडिसिटी इज़ अ फेनोमेना और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। एंड जो प्रॉपर्टीज़, जो चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, तो एटॉमिक रेडिया पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे हम अगर आयोनाइज़ेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइज़ेशन एनर्जी जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो आयोनाइज़ेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। बेसिकली आयोनाइज़ेशन एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी जो किसी भी एटम से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन और भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंक्रीज़ भी होंगी तो कुछ चीज़ें डिक्रीज़ भी होंगी, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, और जो चीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, ठीक है। और इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो है एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीरियड्स के अंदर, और इस सारे अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका जो है वो डेफिनेशन से क्लियर हो गई होगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की जो मैंने अभी बताई है, और पीरियोडिसिटी की, और ये किस तरीके से पीरियोडिसिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा वैसे तो टॉपिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा टॉपिक ये कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम एलिमेंट्स को क्लासीफ़ाई करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है एलिमेंट्स को क्लासीफ़ाई करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक की हेडिंग दे देता हूँ। क्या हेडिंग है टॉपिक की, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन और नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या ज़रूरत थी क्लासिफिकेशन की, तो भाई देखें जो एलिमेंट्स थे वो बहुत ही जल्दी फास्टली एलिमेंट्स का नंबर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, जल्दी जल्दी एलिमेंट क्या हो रहे थे, डिस्कवर हो रहे थे। तो ऐसे हम कहेंगे, एक रीज़न हम ये देंगे कि फास्टली डिस्कवरिंग या फास्टली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, फास्टली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट जल्दी जल्दी क्या हो रहे थे, उस टाइम डिस्कवर हो रहे थे। अच्छा, जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनको अरेंज भी करना है, उनकी अब जो है न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, फिर उसको लिखना, ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाया जाए, सेंटेंस चाह रहे थे कि इस तरीके से हम ग्रुप बनाएं कि हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो हमें सारे जो हैं उसके ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हमें समझ में आ जाए। हमें जो 7 मेंबर हैं अगर किसी ग्रुप के अंदर, तो सातों को डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े, हम किसी एक को डिस्कस कर दें, हमें सातों के बारे में पता लग जाए, ठीक है। तो ये थी, एक तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इंक्रीज़ हो रहा था, कैसे, जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पे देखें कि 18 सेंचुरी जो थी उसके एंड के दौरान क्या थे, ओनली 31 एलिमेंट थे। 31 एलिमेंट जो थे वो आइडेंटिफ़ाई हो चुके थे या डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ तो एलिमेंट्स की जो है डिस्कवरीज़ भी क्या हो गई, इंक्रीज़ होते गई। जैसे 1827 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट है, बर्ज़िलियस, नाम सुना होगा, बर्ज़िलियस। उन्होंने जो है तकरीबन जो है 48 एलिमेंट्स की जो है वो लिस्ट पेश की थी। 48 एलिमेंट्स की जो है लिस्ट पब्लिश की थी। लिस्ट को क्या किया था, पब्लिश किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो 1865 के अंदर ये एलिमेंट का नंबर जो था वो इंक्रीज़ होके बढ़ गया, कितना, 65 एलिमेंट बन गए। कितने एलिमेंट बन गए,
65 एलिमेंट बन गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम हमारे अभी के पीरियड की बात करें, नाउअडेज़ की बात करें तो आई थिंक 118 जो हैं एलिमेंट हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो नेचुरल भी हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। नेचुरल भी हैं और तो मैन मेड भी हैं। आर्टिफिशियल को हम क्या बोलते हैं? मैन मेड बोलते हैं, ठीक है? यानी इंसान के बनाए हुए। तो मतलब 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो एक तो फास्टली इंक्रीजिंग था, एलिमेंट का नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, तो उनको अरेंज करना ज़रूरी था। और दूसरी बात ये थी कि हम हर एलिमेंट को अलग-अलग तो नहीं डिस्कस कर सकते, तो स्टडी को ईज़ी बनाने के लिए, स्टडी को क्या बनाने के लिए? ईज़ी बनाने के लिए भी एलिमेंट को क्या किया जाता है? क्लासिफ़ाई किया जाता है, ईज़ी टू स्टडी। तो मैंने ऐसे कहा कि एक ग्रुप के अंदर 8 मेंबर हैं, तो हम एक मेंबर को डिस्कस करें, सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को हमें सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता लग जाए, ठीक है? तो ये क्या होगी? आसानी होगी। हम हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अलग-अलग डिस्कस नहीं कर सकते, या ये बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है? अगर हम इस तरीके से अगर एक केमिस्ट अलग-अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेगा, तो उसकी तो सारी एज ही उस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए निकल जाएगी, तो वो आगे जाके बेचारा क्या रिसर्च करेगा, ठीक है? तो ये ईज़ी टू स्टडी, और ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो है हेल्प करता है, हेल्प इन द सिस्टमैटिक स्टडी। एक सिस्टमैटिक स्टडी करने में क्या करता है? हेल्प करता है ये पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो इसका मतलब यही बनता है कि आप जो है वो लेस स्टडी करो, स्टडी कम करो, बट मोर अंडरस्टैंडिंग, समझो ज़्यादा। इस तरीके से क्या होगा? आपको स्टडी कम करोगे लेकिन समझोगे ज़्यादा, ठीक है? आपको ज़्यादा चीज़ों का पता चल जाएगा थोड़ी बहुत स्टडी करने से। अच्छा, और दूसरा क्या है? एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से रिलेट करता है। एलिमेंट्स के बीच में क्या करना? रिलेशनशिप को फाइंड करना। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा क्या है कि एक आइडिया बताना, इन्फॉर्मेशन बताना एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हम जो हैं डिस्कस करते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तो उससे हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के अंदर रिपीट हो रही है, या एक जो है एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे एलिमेंट्स के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है? तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इस पीरियोडिसिटी की मदद से हम दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर सोडियम की प्रॉपर्टी ये है, तो आगे इसके आगे पोटाशियम आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। तो हम एक प्रिडिक्शन कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसके बेस पे हम जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। इस तरीके से वो उनकी प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होंगी, इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। तो ये थी वजूहात नेसेसिटीज़ जिसकी वजह से जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करना क्या था? बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। अब हम जो है हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, या पहले किसने क्लासिफिकेशन दी, फिर बाद में किसका अटेम्प्ट आया, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अल आसिफ अकेडमी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ये जो वीडियो है इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।